वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपसे कोई कहे टू फाइंड द आंसर्स फॉर दीज 4 क्वेश्चंस विच आर अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, टू आंसर देम इन स्पैन ऑफ जस्ट 5 to 7 सेकेंड। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, टू फाइंड द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस इन जस्ट 5 to 7 सेकेंड। सो अगर जो आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो आप जस्ट वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और ये भी कमेंट करें कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। आई विल बी रेडी टू इंटरप्रेट ऑल योर आंसर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न द सुपर शॉर्टकट विच यू कैन यूज टू फाइंड द आंसर्स इन स्पैन ऑफ जस्ट 5 seconds ओनली। सो अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्टकट की ओर। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज़। वो सीरीज़ का नाम है हैशटैग शॉर्टकट। ये सीरीज़ में मैं ऑलरेडी कई सारे चैप्टर कवर कर चुका हूँ प्रीवियसली। अगर जो आप उनको नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और अगर जो आप इनमें से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CDS, NDA, SSC, रेलवे, NTPC, नेवी, एयरफोर्स, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप अपने दोस्त, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। इस पर मैं डेली वोकेबलरी का भी सेशन लेता हूं जिससे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में एज इट इज़। सो अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्टकट की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सम मस्ट रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूले। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, ये कभी भी किताबों में मेंशन नहीं रहते हैं। जो आप NCERT के किताब पढ़ेंगे उसमें ये सारी जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक किताब में भी मेंशन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ अपने माइंड में याद रखने हैं, जैसे कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? x² + bx + c। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप तीनों कांस्टेंट को ऐड करें, मतलब a + b + c, अगर जो आप तीनों कांस्टेंट को ऐड करें और ऐड करने पे 0 आ रहा हो तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा 1, c/a। c/a मतलब जो ये c रहेगा डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ये जो a रहेगा यही आपका रूट होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी आपको a + b + c करने पे 0 आ रहा हो तब उसका रूट सिंपली 1 और c/a होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड मस्ट रिमेंबर फॉर्मूले जो कि NCERT में मेंशन नहीं होते हैं। जब आप a + c को ऐड करेंगे तो आपका b आना चाहिए। मतलब अगर जो हम शॉर्ट में बोलें, देखिए ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। अगर जो आप a और c इन दोनों को ऐड करें तो आपका b आना चाहिए। b आ गया तो आपका रूट क्या हो जाएगा? आपका रूट सिंपली क्या होगा? -1 और -c/a, -1 और -c/a, यही आपका रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा। एक और ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स दिया हो और आपसे कोई रिलेशन पूछा गया हो तो वो रूट का फॉर्मेट ये होना चाहिए α/α + 1 और α + 1/α + 2। मतलब कोई रूट बाई वो रूट +1, रूट +1/रूट +2 इस फॉर्मेट में हो तो उसका रिलेशन ये होता है a + b + c = सम कांस्टेंट d। यहाँ पे a b c क्या हो गया? a b c है कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया a, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया b, और जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में रहता है वो हो गया c। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट की ओर जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर b² - 4ac इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 0 आ रहा हो इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर वो 0 आ रहा हो तो उसका रूट रियल एंड इक्वल, ये तो सभी को पता है। लेकिन वही पूछे इसका रूट फाइंड करने के लिए तो उसके लिए एक सुपर शॉर्टकट आपके सामने लाया हूँ जिसका आंसर सिंपली हो जाएगा -b/2।
2a। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी सिंपली माइनस b बाई 2a। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ फार्मूले की ओर। फोर्थ फार्मूले जो कि एक्चुअली ये सारे फार्मूले एनसीईआरटी के किताबों में नहीं लिखे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फार्मूले की ओर। ये क्या बोलता है, इफ़ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि पहला रूट ए है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली 1/a ही होगा। यही दोनों रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तब क्या होगा, तब होगा कि जो ये a रहेगा और c रहेगा दोनों का वैल्यू हमेशा हमेशा इक्वल ही होना चाहिए इन केस देयर रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फार्मूले की ओर। फिफ्थ जो कॉन्सेप्ट है ये बोल रहा है द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन in a quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 may be in the ratio m is to n। मतलब सिंपल टर्म में अगर जो समझाएं तो अगर कोई कंडीशन दिया हुआ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि उसका रूट का रेशियो m is to n है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं और अगर वो दोनों रूट का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ रहे m is to 1 तब आपको ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मेट से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स में एज इट इज़ आ गया है। फॉर्मेट क्या है, दोनों रूट को मल्टीप्लाई कीजिए mn इनटू जो b रहेगा उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू ac इनटू दोनों रूट को ऐड कर दें m प्लस n। ये बहुत ही सिंपल है और इससे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और फ्यूचर में आने की संभावना बहुत बहुत हाई है। अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ कॉन्सेप्ट की ओर। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। पिछले जो 5 फार्मूले थे उसमें हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा, लेकिन अब पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 3 हो, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 3 हो। अब देखिए इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। जब 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। और इस क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, 3 रूट। मान के चलिए कि इस इक्वेशन में 3 रूट जो कि अल्फ़ा बीटा गामा हो, तब आपको ये तीनों रिलेशन जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है ये आपको माइंड में रखना है। अब तीनों रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ इट्स रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर, यही जो कि इसका ही एक पार्ट है। जब पूछे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब तीनों रूट को गुना करने पर, सो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होगा। और अगर अब हम बढ़ेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर तो इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तीनों को गुना करने पर, जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा c बाई ए। अब यहाँ पे a जो मैं लिखा, a लिखा, b लिखा, c लिखा, d लिखा, ये सब क्या है। अब देखिए ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसी का एक पार्ट है ABCD। देखिए a यहाँ पे आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, तो ये माइनस b बाई ए मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस डी बाई ए मतलब माइनस डी, ये वाला डी माइनस डी अब बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम पढ़ते हैं थर्ड सी बाई ए। सी बाई ए क्या बोल रहा है, सी बाई ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही हो जाएगा सी बाई ए। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले अगेन, जो कि अगेन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होते हैं। देखिए ये सारे फार्मूले आपको माइंड में रखना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 1 2 3 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर -1, यहाँ पे पावर -1 में है, तब आपको ये वाला याद
रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्यू प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर कुछ भी हो सकता है, एक्स टू द पावर इन्फिनिटी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की ओर, 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 में हो ये द पावर, तब क्या करेंगे, तो ये प्रीवियस वाले की जैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले में नंबर लिखा जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी के तक। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड की ओर, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 जब हो -3, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये फार्मूले को याद कर ले, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज़ आ चुका है। देखिए, याद करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। पहली वाला याद रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड है इसमें जस्ट आपको 1 2 3 एक्स्ट्रा में ऐड कर देना है उसी के साथ। देखिए, एक्स था तो 2x, एक्स स्क्वायर था तो 3x स्क्वायर। वही तीसरी वाले में जस्ट आपको 1 3 6 9 एक्स्ट्रा में ऐड कर देना है, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी। अब इसके बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता हूँ सो दैट आप बेटर समझ पाएँ। तो पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स। यहाँ पे रूट पूछा गया है ऑफ p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में सबसे पहले हम चेक करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। जब हम ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, ये कैंसिल हो जाएगा, p माइनस पी माइनस क्यू और क्यू कैंसिल, माइनस आर और आर कैंसिल, अब आ गया 0। अभी मैंने आपको बताया कि जब a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर 0 आ रहा हो तो आपका रूट सिंपली 1 और c/a हो जाएगा। तो इस केस में भी रूट अगर जो 1 और c/a लेंगे तो आंसर हो जाएगा 1, c/a। c कितना है r माइनस पी, a कितना है p माइनस क्यू, तो आंसर हो जाएगा 1, r माइनस पी बाई पी माइनस क्यू। यही आपका डिजायर्ड आंसर हो गया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस आर इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसका रूट पूछ रहा है, तो अगर जो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो देखो अब हम ऐड करते हैं p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर। अब ये क्यू कैंसिल, बच गया p माइनस आर। देखिए b का पार्ट वही है, p माइनस आर। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी a प्लस सी को ऐड करने पर b आता हो तो आप इसका रूट निकालने मत बैठ जाना, इसका रूट सिंपली हो जाएगा -1 माइनस सी बाई a। तो उसी तरह इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 और माइनस सी बाई ए। सी कितना है q माइनस आर, तो माइनस क्यू माइनस आर बाई ए कितना है p माइनस क्यू। अगर जो हम माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -1, आर माइनस क्यू बाई p माइनस क्यू। यही आपका डिजायर्ड 2 रूट हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आई होप सभी लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे। So here I have few homework questions for you. You can solve out these questions which are appearing on your screen. आप इस सारे 4 क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। ये सोल्व करने के बाद इस चारों क्वेश्चन का आंसर हमें वीडियो में जाकर कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि कितना टाइम लगा और वीडियो कैसा लगा। अगर फ्यूचर में आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें कि अगला वीडियो किस चैप्टर का चाहते हैं, सो दैट इन फ्यूचर आई कैन ब्रिंग दोज वीडियोज़।
सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सजेस्ट द सेम टू योर फ्रेंड्स, अगर जो वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।